हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा चौथा या पांचवा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। और जितने भी जो पार्ट वगैरह बने हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ाया गया है। सभी पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ाया गया है। आपके मेंस में भी काम आएगा, सीजीपीएससी प्री में काम आएगा, मेंस में काम आएगा। लगभग छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी हिसाब से उसी पैटर्न पे आपको जो है यहाँ पे पढ़ाया गया पूरा डिटेल के साथ। प्री में तो काम आएगा, पीएससी मेंस में भी काम आएगा, साथ ही साथ व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, मतलब हर एग्जाम में ये आपका काम आएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपको काम नहीं आएगा। व्यापम का हो, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चलिए सेशन बढ़ाते आगे। बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। एग्ज़ाम आपका जो है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाइए। साथ से साथ जितना हो सके एमसीक्यू मॉक टेस्ट वगैरह लगाना बढ़िया स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर टॉपिक वाइज जैसे पढ़ते जा रहे हो, उसके हिसाब से एमसीक्यू भी क्वेश्चन आपको लगाना, इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 30 क्वेश्चन मैं पिछले जो है पार्ट में कवर कराया था, तो हम 31वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर में जो मेगावाट क्षमता की बायोगैस संयंत्र संचालित है, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो रायपुर और बिलासपुर में कितने मेगावाट क्षमता के बायोगैस संयंत्र यहाँ पे तक के संचालित है? 5, 6, 8 या 10? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे रायपुर, ये आपका बिलासपुर, लगभग जो है कितने मेगावाट की क्षमता यहाँ पे बायोगैस संयंत्र यहाँ पे संचालित है? तो 8 मेगावाट क्षमता की जो है बायोगैस यहाँ पे संयंत्र यहाँ पे संचालित है। तो इसका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन किया जाता है? 16%, 17%, 20% या 30%? तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे भारत का लगभग, भारत के यहाँ पे बोला, भारत के कितना प्रतिशत यहाँ पे खनिज उत्पादन यहाँ पे किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 16% देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भारत भर में 16% खनिज यहाँ से उत्पादन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, खनिज की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न राज्य है, सभी जानते होंगे, जिसमें देखेंगे लगभग सर्वाधिक विविध प्रकार के खनिज जो कि आपके सबसे ज़्यादा आपके बस्तर जिले में पाई जाती है। और देखेंगे लगभग, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिज यहाँ पे अनुमानित बता रहा हूँ मैं, जो बुक में आपको बताया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग कुल 28 प्रकार के खनिज अभी अनुमानित बताया गया है, जिसमें से 20 प्रकार के खनिजों का यहाँ पे खनन किया जा चुका है। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि जो खनिज विकास जो निगम जो खनिज विकास जो निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सन 2001 में इसकी जो स्थापना यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किस खनिज का दोहन होता है? लोहा का, कोयला का, बॉक्साइट का या आपका सोना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन से खनिज का दोहन होता है? ये आपका कोयला का होता है। कोयला जिसको हम किस नाम से जानते हैं जी? काला हीरा, याद रखिएगा। तो इसको जो है काला हीरा के नाम से इसको जाना जाता है। कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, गोंडवाना शैल समूह चट्टान से कोयला जो है इसे चट्टान से प्राप्त होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से कोयला के जो है प्रकार की जो है कोयला यहाँ से प्राप्त होती है? तो 20 शॉर्टकट लिखता हूँ, लेकिन इसको बढ़िया रिवाइज भी कीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत ही कम समय है, तो साथ ही साथ बढ़िया एक दिन संडे हो चाहे सैटरडे हो, रिवाइज भी करते चलिएगा। तो बिटुमिनस प्रकार की जो है कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 4 प्रकार के होते हैं, पिछले क्लासेज में कई बार बता चुका हूँ। 4 प्रकार के कोयले होते हैं। और देखेंगे हमारे खनिज राजस्व आय में योगदान कितना इंपॉर्टेंट निभाता है। तो लगभग देखें हमारे छत्तीसगढ़ कोयले का जो सर्वाधिक 58% ये आपका योगदान जो है खनिज राजस्व में योगदान देता है कोयला। इसको याद रखिएगा, जिसको काला हीरा भी कहा जाता है कोयला को। भंडारण में देखेंगे तो 17 से 18% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण है। उत्पादन देखेंगे लगभग 21-22% हमारे यहाँ पे कोयला का यहाँ पे उत्पादन होता है। इसके खनन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
याद रखिएगा ACCL के द्वारा ये आपका इसका उत्खनन किया जाता है कोयला का। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो याद रखिएगा PSP बिलासपुर में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कोयला क्षेत्र है तो आप कोरिया जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपका फेमस आपका सिंदूरगढ़ है, चिरमिरी, झगराखंड, झिलमिली, सुहागपुर, यहाँ से आपको कोयला प्राप्त है। सूरजपुर में जाएंगे तो रामकोला, विश्रामपुर, सबसे अच्छे किस्म को कोयला आपसे यहाँ से प्राप्त होते हैं सूरजपुर से। बलरामपुर में जाएंगे तो तातापानी, सरगुजा जाएंगे तो आपका लखनपुर, और आपके कोरबा तो इसके लिए बहुत फेमस है। दीपका, गेवरा, मुकुंद घाट, कुसमुंडा, यहाँ से कोयला प्राप्त होती है कोरबा में। तो इसको आपके रायगढ़ में आपका धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, या रायगढ़ में बहुत सारी जगह आपको कोयला प्राप्त होती है। तो इसको याद रखिए। भारत के सबसे बड़े यांत्रिकीकृत कोयला खदान कहाँ है तो आपका मुकुंद घाट कोरबा में है। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान आपके कोरबा में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भंडारण की दृष्टि से कोयला के भंडार में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भंडारण की दृष्टि से कोयला के भंडार में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान रखता है। तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान या द्वितीय स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भंडारण की दृष्टि से लगभग 17 से 18% जो है अभी जस्ट बताएं भंडारण है कोयला का। उत्पादन देखेंगे तो लगभग 21 से 22% यहाँ पे उत्पादन है। तो कोयला का भंडार में छत्तीसगढ़ के स्थान 3rd नंबर है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोयला से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग जितना भी टॉपिक बताए हूँ इसके बारे में, कोयला के बारे में, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर चाहे व्यापम हो, PSC हो, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में भंडारण के मामले में आपका पहला झारखंड है, फिर उड़ीसा है और लास्ट में आपका छत्तीसगढ़ है। उत्पादन में जो भंडारण में पूछे तो आपको झारखंड, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। वही अगर उत्पादन में पूछ दे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आपका उड़ीसा है। तो ऐसा आपको घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में लोहे भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो स्थान कौन सा है। तीसरा, चौथा, पांचवा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो लोहे के भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो स्थान आपका तृतीय स्थान है, मतलब 3rd स्थान है। इसको याद रखिएगा। और ये आकर देखेंगे तो इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौह है इसका कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, याद रखें धारवाड़ क्रम के चट्टान से लौह से अयस्क की प्राप्ति होती है। 4 प्रकार के लौह है इसके, जिसमें आपको मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट, 4 प्रकार के लौह के हैं, जो कि आपको बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जिसमें सबसे अच्छा लौह है इसका आपका कौन सा होता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट ये आपका जो लौह है इसका सबसे अच्छा इसको मानी जाती है। और देखेंगे लोहा जो है आपके सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। लोहा जो कि सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है। पहला आपका लोहा, दूसरा आपका कोयला, या आपका लोहा पहला आ जाएगा, दूसरा जो है आपका सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है तो NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में इसका मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जो है लौह की प्राप्ति होती है तो जो अच्छा फेमस जगह है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका बालोद में दल्ली राजहरा, डोंडी लोहारा, यहाँ से लौह की प्राप्ति जो कि भिलाई स्टील प्लांट को ये आपका लौह की आपूर्ति यहाँ से की जाती है। और अगर जाएंगे आपका दंतेवाड़ा, बैलाडीला जो कि सबसे शुद्ध लौह की यहाँ से प्राप्ति होती है। बैलाडीला जो कि भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। लौह के जो अयस्क जो निक्षेप जो है यहाँ से दंतेवाड़ा से प्राप्त होती है। तो इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है दंतेवाड़ा जो कि सबसे प्रदेश के सबसे जो आपका शुद्ध लौह की प्राप्ति यहाँ से होती है। और यहीं से अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहीं से है जो NMDC के द्वारा लौह इसका उत्खनन किया जाता है। और यहीं से विशाखापट्टनम जो बंदरगाह जापान को यहाँ पे निर्यात किया जाता है लौह को। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मणिक एवं कोरंडक, एक मिनट, मणिक एवं कोरंडम कहाँ पाए जाते हैं। बीजापुर, नारायणपुर, कबीरधाम या कोरबा। तो ये आपका कहाँ पाए जाते हैं जो खनिज है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बीजापुर हो जाएगा।
बीजापुर के साथ साथ ये आपका पहला हो गया, दूसरा आपका सुकमा, ये आपका दूसरा है। तो बीजापुर और सुकमा में ये आपका मणिक और कोरंडम यहाँ पे पाया जाता है। कोरंडम जो कि आपके कौन से काम आता है, तो कटिंग वगैरह के यहाँ पे जैसे पॉलिशिंग जो संयंत्र है यहाँ पे स्थापित यहाँ पे किया गया है, और सबसे कठोर धातु भी इसको बोलते हैं, और इसी से एल्यूमिनियम भी प्राप्त किया जाता है कोरंडम से। तो देखेंगे तो बीजापुर में भोपालपट्टनम, कुचनूर, सुकमा में जाएंगे तो आपका सोनाकू का नगरास, तो यहाँ से कोरंडम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक कच्चा लोहा पाया जाता है रायपुर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में, बिलासपुर क्षेत्र में या आपके सरगुजा क्षेत्र में। तो सर्वाधिक कच्चा जो लोहा से कहाँ से प्राप्त होती है, तो याद रखिए तो सभी जो है आपके बस्तर क्षेत्र से यहाँ पे प्राप्त होती है। और जो है आपके जो है धारवाड़ के क्रम की चट्टान से लोहा की प्राप्ति होती है। बाकी लोहा के बारे में मैं पूरा डिटेल से बता दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और बालोद जिले के जो दल्ली राजहरा खान से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह की आपूर्ति की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिलासपुर जिला के किस क्षेत्र में, बिलासपुर जिला के किस क्षेत्र में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडारण है। तो मस्तूरी, तेंदुआ, चिल्हाटी या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्हाटी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा तो आपका जो चूना पत्थर, ये चूना जो पत्थर है ये आपके कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, तो याद रखिए कडप्पा क्रम की जो शैल समूह से चट्टान से प्राप्त होती है। और कडप्पा जो क्रम है ये आपका जो है सीडिमेट्री रॉक है, जिसको हिंदी में अवसादित चट्टान बोलते हैं। तो इसी प्रकार के चट्टान है छत्तीसगढ़ में जो है आपका सीमेंट ग्रेड का जो चूना पत्थर जो हमारे छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है। और खनिज राजस्व में आय में बहुत ही योगदान में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर का है लगभग 11 से 12% हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो उपयोग खास करके सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात में इस संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया है चूना पत्थर के लिए, इसको याद रखिएगा। बलौदाबाजार जो कि यहाँ पे चूना पत्थर का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे, बी से बलौदाबाजार, बलौदाबाजार झीपनखरी जिले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। बिलासपुर में चिल्हाटी, ये आपका बिलासपुर के अंतर्गत आता है, बिलासपुर के चिल्हाटी में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडारण है, तो इसको याद रखिएगा। बलौदाबाजार में झीपनखरी, रवान वगैरह हो गए। दुर्ग में नंदनी खुंदनी, इसको भी याद रखना है। और आपके जांजगीर चांपा में आसरमेटा, अकलतरा, बिलासपुर का चिल्हाटी, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर जिला के किस क्षेत्र में सर्वाधिक डोलोमाइट का भंडारण है, बेलपान, हिरमी, तेंदुआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो हिरमी है बिलासपुर जिला के कौन से क्षेत्र में, हिरमी में जो सर्वाधिक डोलोमाइट का भंडारण यहाँ पे पाया जाता है। कौन से चट्टान से जो है जो डोलोमाइट प्राप्त होती, तो कडप्पा क्रम, याद रखिए के लिख दिए हूँ यहाँ पे, कडप्पा क्रम के जो शैल समूह से डोलोमाइट प्राप्त होती है, जिसमें आपका Mg मैग्नीशियम, ये आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये आपका डोलोमाइट अयस्क का है। बिलासपुर में जाएंगे तो ये आपका हिर्री, बेलपान, धूमा, जांजगीर चांपा में आपका बाराद्वार शक्ति वगैरह यहाँ से डोलोमाइट यहाँ पे प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायलाडीला से प्राप्त लौह है जो अयस्क है या जो लोहा है किस देश को निर्यात किया जाता है, जापान, रूस, अमेरिका या ब्रिटेन। तो अभी बताया हूँ लोहा के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जापान को यहाँ पे जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से यहाँ पे निर्यात किया जाता है जापान को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कीमती रत्नों की जो खाने किस क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला के दंतेवाड़ा में, देवभोग मैनपुर में, जसपुर में या सरगुजा कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए जो यहाँ पे जो कीमती जो नवरत्न है वगैरह हैं, जो खान वगैरह है, जो ये आपका देवभोग मैनपुर से आपका प्राप्त होती है। इसके बारे में पिछले सेशन में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धमतरी जिले में कौन सा खनिज पाए जाते हैं, कोयला, बॉक्साइट या यूरेनियम। तो धमतरी से कौन सा खनिज पाया जाता है, जो धमतरी तो अभी तक हम पढ़े नहीं हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का काला हीरा है। तो छत्तीसगढ़ का जो कौन सा जो है कौन से जो चीज़ है या जो खनिज है जिसको काला हीरा कहा जाता है, सोना को,
लौह अयस्क को, कोयला को या बॉक्साइट को। तो मेरे से अभी डेली बेस से आप पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये हमारा लास्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ खनिजों के संसाधन के बारे में। तो इसका कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। नहीं पता है तो एक बार बढ़िया गूगल करके देखिएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपसे जो है नहीं बन रहा है तो आपको एक तो नॉलेज होगा, पता चलेगा। क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। वैसे जैसे आपके पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे पैटर्न में क्वेश्चन को मैं तैयार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के काला हीरा किसको कहा जाता है मैं कई बार बताया हूँ। तो इसका जो ABCD जो भी ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर नहीं पता होगा तो मैं जो है यहाँ पे आंसर इसका पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो इसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ काला हीरा किसको कहा जाता है, सोना, लौह अयस्क, कोयला या बॉक्साइट को। तो इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम कल से नए चैप्टर पढ़ेंगे। कोरबा में कोयले की जो खोज है ब्लैंडफोर्ड ने कब से की थी, 1870 में, 1880 में, 1970 में या 1980 में। तो चलिए जी, कौन सा आंसर इसका हो सकता है। कोयले में कोरबा में सभी जानते हैं कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले की खोज जो ब्लैंडफोर्ड थे, जो ब्लैंडफोर्ड, ये जो आपका एक विदेशी जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो है कौन से सन में जो है कोयले की खोज की थी। तो याद रखिएगा 1870 में, 1817 में जो है कोयले की खोज इन्होंने की थी। और जो यहाँ पे कोयला जो है गोंडवाना समूह चट्टान से यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़े यांत्रिकृत कोयला खान कहाँ है, मुकुंद घाट कोरबा में है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान कहाँ है, कोरबा में। PSC, व्यापम, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी कोयला के बारे में बहुत बार यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये आपका कोयला का हब भी माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार के यहाँ पे कोयला पाई जाती है, तो बिटुमिनस प्रकार के कोयला यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए, ये हमारा लास्ट पार्ट है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। नहीं आंसर आप गलत भी देंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं नए चैप्टर में हम कल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।